हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो हमें न्यूमेरिकल गिवन है, हाउ मच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो हमसे बोला गया है कि हाउ मच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रोंगर होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, सो फर्स्ट केस हमारा किसके किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और सेकंड केस इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ओके, बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। सो सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। ओके, सो कूलाम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, कूलाम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है एफ सी इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एफ सी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, ये इक्वल होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इक्वल होता है किसके, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, और सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और डिवाइड बाई हम क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं एफ जी, तो वो इक्वल होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो जी की वैल्यू हमें गिवन है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। सो इट विल बी 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है 9.1 × 10⁻31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन भी हमें गिवन है 1.67 × 10⁻27 kg डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चलिए अब रेशो निकाल लेते हैं एफ सी डिवाइडेड बाई एफ जी का, कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखें आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू हमें मिलेगी 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.67 × 10⁻11 9.1 × 10⁻31 1.67 × 10⁻27। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और 10 की पावर है दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 16 का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 2.56 के, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 6.67 × 9.1 × 1.67। ओके, अब 10 की पावर की बात कर लेते हैं। 10 की पावर 9 है, -19 -19। अब डिवाइड में जो पावर है वो न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा +11 +31 एंड +27। ओके, सो इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद एफ सी बाई एफ जी मुझे जो वैल्यू मिलती है वो इक्वल होगी 2.27 × 10⁻39 के। ओके, या आप बोल सकते हैं कि जो कूलाम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2.27 × 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की हमने बात की है। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में हमने कंडीशन लिया है कि प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ओके, सो सीधा मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, एफ सी बाई एफ जी इक्वल हो जाएगा, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो होगा 9 × 10⁻9, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर होगा ना। तो ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 इंटू 9 9
यहाँ पे भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है। सो इस कंडीशन में एफ सी डिवाइडेड बाई एफ जी, ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो इक्वल होगी 1.24 इंटू 10⁻36। या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के का जो रेशियो है वो 1.24 इंटू 10⁻36 के इक्वल है। या कूलाम फोर्स जो है 1.24 इंटू 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ओके, so goodbye to all of you, have a nice day.